स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हुए इसका थर्ड पार्ट जिसमें इंक्लूड है पल्मोनरी एंड मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स को आज हम इस टॉपिक में कवर करते हैं। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आए, अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जो हमने पहले अपने केमिकल रेगुलेशन पढ़े थे, पेरिफेरल रेगुलेशन कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी एंड मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स। तो यूजुअली इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी ड्राइव में इसका इफेक्ट चेंज देखने को नहीं आता एक्सेप्ट सम स्पेशल कंडीशंस। तो पल्मोनरी कीमोरिसेप्टर्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी ब्लड वेसल्स पे, और मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स ये प्रेजेंट होते हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स पे। तो अगर लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरीके से या वाइवा वॉइस क्वेश्चन में इसकी लोकेशन कई बार पूछते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए दीज बोथ आर इनोवेटेड बाय वेकस। वेकस दैट इज़ द 10th क्रेनियल नर्व, इट्स अ मिक्स टाइप ऑफ नर्व, ठीक है। इसका स्टिमुलेशन और इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है? तो पहले हम पढ़ते हैं पल्मोनरी कीमोरिसेप्टर्स के बारे में। बेसिकली इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय इंजेक्शन ऑफ वेराटिडिन और निकोटीन इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में निकोटीन या वेराटिडिन को इंजेक्ट किया जाता है तब इस तरीके की रिफ्लेक्स मैकेनिज्म देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। और इसमें क्या कैरेक्टराइज होता है, क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं? इस रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के बाद ब्रेडिकार्डिया यानी डिक्रीज इन हार्ट रेट, हाइपोटेंशन, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, apnea that is stoppage of breathing followed by tachypnea that is rapid shallow breathing। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में देखने को मिला है कि ये कीमोरिसेप्टर्स तब स्टिमुलेट हुए जब इंजेक्शन दिया गया विराटिडिन या निकोटीन का, किसमें? पल्मोनरी सर्कुलेशन में। फिजियोलॉजिकल जो रोल है इसका कोई बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन अकर्स इन पैथोलॉजिकल स्टेट्स लाइक पल्मोनरी कंजेशन या एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है। मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स बेसिकली सेम अप्लाई करेंगे, स्टिमुलेटेड बाय इंजेक्शन ऑफ वेराटिडिन और निकोटीन इनटू कोरोनरी ब्लड वेसल्स विच सप्लाई लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी कोरोनरी है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रहे हैं। देन प्रोड्यूस कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स, जिसका दूसरा नाम होता है बेंजोल-ज़ेरिश रिफ्लेक्स। इस पर कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेंजोल-ज़ेरिश रिफ्लेक्स या कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड एपनिया। तो फिजियोलॉजिकल रोल इसका कोई नॉट एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन इट अकर्स आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अगर पल्मोनरी कीमोरिसेप्टर और मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स के बारे में एमसीक्यूज क्वेश्चन या वाइवा वॉइस क्वेश्चन कुछ पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि इनका फिजियोलॉजिकल कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल एस्टेब्लिश नहीं है। कुछ पैथोलॉजिकल स्टेट्स में ये देखने को मिलता है, जबकि इसमें वेराटिडिन या निकोटीन का कोई इंजेक्शन जो है या तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में डाला जाए या कोरोनरी सर्कुलेशन में। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का केमिकल पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।